नमस्कार। श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर से मैं इंदिरा सारस्वत सह आचार्य हिंदी। प्रिय बच्चों, आज हम रीतिकाल के भक्ति काल की प्रसिद्ध कवयित्री मीरा के काव्य की विशेषताएं करने जा रहे हैं। मीरा का जीवन परिचय पढ़ेंगे, तत्पश्चात मीरा के काव्य की विशेषताएं करते हैं। मीरा भक्ति काल के सगुण भक्ति में कृष्ण भक्त काव्यधारा की प्रसिद्ध कवयित्री थी। मीरा का जन्म कुड़की नामक गांव में हुआ। बचपन में ही मीरा के माता का देहावसान हो गया। माता के देहावसान हो जाने के पश्चात मीरा का लालन पालन दूदाजी के द्वारा मेड़ता में किया गया। यह मीरा अपने पिता रत्न सिंह की इकलौती संतान थी, इकलौती पुत्री थी। दादा की भगवत भक्ति ने मीरा के हृदय पर अत्यधिक गहरा प्रभाव डाला और बचपन से ही मीरा कृष्ण की भक्त हो गई। श्री कृष्ण के साथ यह बचपन का प्रेम धीरे धीरे अटल प्रेम में परिवर्तित हो गया। मीरा का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ। मीरा का वैवाहिक दाम्पत्य जीवन अधिक समय तक सुखमय नहीं रह सका। विवाह के कुछ वर्षों पश्चात ही वह विधवा हो गई। विधवा हो जाने के पश्चात मीरा कृष्ण के प्रेम में और ज्यादा रंग गई। भक्ति ही एकमात्र मीरा के जीवन का संबल बन गई। श्री कृष्ण को उन्होंने पति के रूप में स्वीकार किया। मीरा ने अपना सर्वस्व श्री कृष्ण पर ही न्योछावर कर दिया। समाज से अलग होकर साधुओं की अच्छी संगत में उन्होंने रहना शुरू किया। आरंभ में क्योंकि वह राजघराने से थी, राजघराने से संबंधित होने के कारण उन्हें भक्ति के मार्ग में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन साहसी और प्रेम दीवानी मीरा ने सभी कठिनाइयों का सामना किया। विष के प्याले को मीरा ने हंसते हुए विषपान भी कर लिया। जब विष ही मीरा पर कुछ असर नहीं कर सका तो पिटारे में रखा गया सांप शालिग्राम की मूर्ति में बदल गया और वह फूलों की सैया बन गई। मीरा ने नरसिंह जी को मायरो, गीत गोविंद के टीका, मीराबाई का मलार, राग गोविंद, सोरठा के पद, मीरा के पद इत्यादि रचनाएं मीरा के द्वारा लिखी गई। मीरा के काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही समान है। काव्य के दोनों ही पक्ष में वह सफल कवयित्री है। मीरा के काव्य की निम्न विशेषताएं हमें मिलती है। मीरा के काव्य में माधुर्य भाव की भक्ति स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है। मीरा ने अपने आराध्य को अपना पति एवं प्रेमी कहा है। इस आधार पर वह अपने आराध्य में उपासना करने से मीरा के काव्य में श्रृंगार रस की मार्मिक व्यंजना हुई है। मीरा माधुर्य भाव की भक्ति करते हुए कहती है कि मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। इसी प्रकार मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोही। तो यह मीरा के काव्य में जो प्रेम की दीवानी, प्रेम भक्ति से युक्त मीरा है, वह अपने आराध्य प्रीतम के रूप माधुर्य से
मुक्त होकर नाचती है और प्रेम में डूब जाती है। मीरा के काव्य में विरह की लालसा, उत्कृष्टता, अकुलाहट, वेदना की मार्मिक दशा भी देखने को मिलती है। जैसा वो कहती है, जोगिया निस्दिन जोऊं बाट, पावन चाले पंथ दिए लो आड़ो ओकट घाट। इसी प्रकार से मीरा की जो विरह व्यथा है कितनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वह कहती है कि तरस बिन दुखन लागे नैन, शब्दा सुनता मारी छत्या कांपा मीठा थारो बेन। इस प्रकार से हम मीरा के काव्य में आध्यात्मिक रूप में वह अपने प्रियतम से कहती है कि पंचरंग चोला पहर सकी में झिरमट खेलन जाती, वा झिरमट में मिला सांवर देखा तन मन राती। इन पंक्तियों में कि मीरा के काव्य में रहस्यवादी रूप की भी सशक्त व्यंजना हुई है। इसी प्रकार हम मीरा के काव्य में विनय भावना, मीरा के काव्य की विशेषता है। मीरा अपने आप विनय से युक्त होकर वह कहती है कि माई सांवरे रंग राची, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो सांचो प्रीतम देखत रूप लुपाऊं। सर्वत्र मीरा जो है कि मीरा के पदों में भक्ति की विनय भावना सर्वत्र दिखाई देती है। कृष्ण से उनका प्रेम अटल है। प्रकृति को मीरा ने अपने भावों के आलंबन रूप में चित्रित किया है। जैसे कि वर्षा का वर्णन, घनघोर घटाओं का चित्रण, पक्षियों की पुकार इत्यादि विरही व्यक्ति के हृदय में चित्कार बनकर कड़क उठती है, ऐसा मीरा के द्वारा वर्णन किया गया है। मीरा के पदों में गीति काव्य की संपूर्ण विशेषताएं दिखाई देती है। गीति काव्य की जो सरसता है, गेयता है, सुगमता है, प्रभावशीलता है इत्यादि सभी गीति काव्य की विशेषताएं मीरा के पदों में दिखाई देती है। भक्त लोग आज भी मीरा के पदों को बड़े लय के साथ गाते हैं और तन्मय हो जाते हैं। मीरा की काव्य भाषा में राजस्थानी, ब्रज, गुजराती इनका मिश्रण है। माधुर्य और प्रसाद दोनों गुणों से युक्त मीरा की भाषा प्रवाहमय हो उठी है। अलंकारों, मुहावरों का प्रयोग मीरा के द्वारा किया गया है, वह बड़ा ही सहज और स्वाभाविक है। वस्तुतः मीरा के पदों में हम उस काल में प्रभावित भक्ति की धारा को देखते हैं। वह कृष्ण का गुणगान करती है। नैनज बनज बसाऊं रे जो मैं साहिब पाऊं, इन नैनन मेरा साहिब बसता डरती पलक न नाउरी। समग्रतः हम कह सकते हैं मीरा की कृष्ण की परम भक्त थी। धन्यवाद।